हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन किसी एक चैप्टर से नहीं होंगे, मतलब अभी तक हमने जो भी वीडियो बनाया सभी क्वेश्चन एक एक चैप्टर से थे, मतलब किसी एक पार्टिकुलर चैप्टर से। पर अब की बार ऐसा नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब बार बार यही पूछा जाता है। तो कौन सा इसमें से आयनिक कंपाउंड नहीं है? देखिए, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको कोवैलेंट कंपाउंड ढूंढना है, क्योंकि कई बार ऐसे ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड को ढूंढ लेते हैं, ये आयनिक हैं, और फिर उन्हीं को टिक लगा देते हैं। तो आप लोग अपने मन में ऐसा विचार बना लीजिए कि मुझे आयनिक नहीं ढूंढना है, मुझे कोवैलेंट ढूंढना है। तो कोवैलेंट पहले हमारा CCl4 हो गया, क्यों? क्योंकि कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। तो पहले ये, तो जिसमें जिसमें तीसरा है वही वही होगा, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। पहला ऑप्शन कट गया, बाकी बचा ये 3 ठो। अब देखिए, अब प्यारे बच्चों NaCl तो हो नहीं सकता, यानी जिसमें चौथा है वो भी हटा दो। चलो भैया, अब हमारा बी और सी बचा, ठीक है। अब बी और सी में से हमें सिलेक्शन करना है। अब प्यारे बच्चों एक स्पेशल केस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी वजह से हमारा दूसरा भी क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। यानी दूसरा और तीसरा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बी, ठीक है। तो नॉट एन आयनिक कंपाउंड यानी कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक। तो दूसरा और तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम यदि इसी स्पीड से करेंगे तब तो हम कर चुके हैं, इसीलिए अब हम थोड़ा तेज तेज करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ PQRS इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसे आप लोग अपने कीजिए, इसे बैलेंस करना है। देखिए PbACl2, और ये देखिए ये थ्राइस है, ठीक है। ये थ्राइस है, Al2SO4 का थ्राइस, फिर ये AlCl3, फिर ये है BaSO4, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे इधर कितना है Ba का, पहले हम लोग किसे बैलेंस करते हैं, H और O को नहीं बैलेंस करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इन्हीं सभी को बैलेंस कर लेते हैं। तो प्यारी बच्चों यहाँ पे Ba क्या है मेरा, Ba, तो Ba जो है ये कितना है, ये इधर एक है, ठीक। और इधर कितना है, इधर भी एक ही है, ठीक है। तो अब हमें इसे बैलेंस करना है। अब हम लोग SO4 से शुरू करेंगे, क्यों? क्योंकि यार ये सब गड़बड़ा देंगे। SO4 यहाँ पे 3 है, SO4 यहाँ पे 1 है, पहले यहाँ पे 3 लगा लेते हैं, ठीक। पहले यहाँ हमने 3 लगा लिया। अब इसके बाद Ba क्या कितना हो गया, 3 हो गया। तो मजबूरी में हमें यहाँ पे भी 3 लगाना पड़ेगा, ठीक। आगे भी 3, यहाँ भी 3। अब देखिए क्या हुआ, अब Cl6 हो गया, Cl6 हो गया। तो यहाँ पे Al को भी 6 होना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे 2 लगा देंगे। Al को भी 6 होना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो हमारा Q की जगह क्या लगेगा, Q की जगह क्या लगेगा, Q की जगह लगना चाहिए 2Al, और 2Al यहाँ पे है, यानी कि Q की जगह 1 लगेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा 3 1 2 3। तो हमारा बी वाला जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर कौन है? अब आपको ये तो बहुत कठिनाई होगी पहचानने में, कोई बात नहीं। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं लॉन्ड्री डिटर्जेंट। हम लोग ये जानते हैं कि आप लोग को याद आ रहा होगा कि जो हल्दी लग जाती है, सब्जी गिरती है जब शर्ट पे, तो जब हम लोग उसे धुलते हैं तो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बेस होता है। तो ये तो हमारा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि लॉन्ड्री डिटर्जेंट में बेस होता है लाइम वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी ये बेसिक है, ठीक है। अब इसके बाद ये भी नहीं हो सकता ह्यूमन ब्लड। आप लोगों ने, कई लोगों सुना होगा जो ब्लड होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, हल्का सा नमकीन होता है, साल्टी होता है। तो ये भी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये साल्टी होता है, ठीक है। ये न्यूट्रल होता है ब्लड को, आप लोग कह सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल्क। क्या मिल्क ऐसा होता है? हाँ। क्यों? क्योंकि मिल्क में प्यारे बच्चों लैक्टिक एसिड पाई जाती है। आप लोग इसे ऐसे भी कर सकते थे, मिल्क में लैक्टिक एसिड पाई जाती है, इसी वजह से वो एसिडिक है। बढ़ते हैं आगे। पैक्ड फूड आइटम मेड अप ऑफ ऑयल एंड फैट आर जनरली फ्लश्ड विद इनर्ट गैस। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो ख़राब ना हो। चलिए देखते हैं, इसमें चूज़ करना है, ठीक है, ऊपर से नहीं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। दे प्रोटेक्ट दियर फ्लेवर, हाँ ये सही है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग रैंसिड, ये भी सही है। टू प्रोटेक्ट दियर टेस्ट, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा चौथा कहाँ आपको दिख रहा है? पहले दिख रहा है, पहला मारिए और आगे बढ़िए। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर कंटेन द केमिकल। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर मतलब जो आग होती है उसे बुझाने वाला जो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर कौन सा होता है? तो ये हमारा होता है NaSCO3, दैट इज बोलिए, दैट इज बेकिंग सोडा। बढ़ते आगे। विच टू मेटल्स डू नॉट करोड ईजिली। अब यहाँ पे देखते ही आप लोगों में से कई लोग इसे टिक करने लगेंगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पूछा करोड ईजिली। आप लोग कहेंगे कैसे नहीं, कैसे, गलत तो सही तो है। क्योंकि प्यारे बच्चों एल्युमिनियम और जिंक कोरोड तो होते हैं, कोरोड होके तब ना एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है, तब ना एनोडाइजिंग होता है। पहले कोरोड तो हो जाते हैं ना, और जिंक भी उसी तरह से गैल्वेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पे हम उस
उन मतलब मेटल्स को सेलेक्ट करेंगे जो कि सबसे कम रिएक्टिव है, दैट इज़ गोल्ड एंड प्लेटिनम। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ना कि डी वाला। ठीक है, तो ध्यान रखिए इन सभी बातों का। बढ़ते हैं आगे। वाइट सोडियम मेटल नेवर लेफ्ट ओपन इन एयर। इसमें भी आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे शायद। देखिए, इट मेल्ट एट रूम टेम्परेचर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इट मेल्ट इट रिएक्ट विथ मॉइस्चर कंटेंट इन एयर वायलेंटली, हाँ ये हो सकता है। इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर वायलेंटली, हाँ ये भी हो सकता है। तो बहुत लोग यहाँ पे डी लगा देंगे, विच इज़ रॉन्ग। यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने ये पढ़ा था कि वो एयर से रिएक्ट करता है, कौन, सोडियम, ना कि मॉइस्चर से। ठीक है, मॉइस्चर भैया हो चाहे ना हो उसका क्या लेना देना, पर एयर तो मस्ट है, मतलब एयर से ही रिएक्ट करता है वायलेंटली और आग लग जाती है। ठीक है, अब देखिए, अ साल्ट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग द कॉमन साल्ट एज ए रॉ मटेरियल। ये एक साल्ट है, एक कंपाउंड है यक्स, एक कंपाउंड है यक्स, वो एक साल्ट है, और वो यूजिंग कॉमन साल्ट यानी NaCl को रॉ मटेरियल के तौर पे ले करके प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि वो कौन सा साल्ट हो सकता है, जल्दी बताइए। ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है, बेकिंग सोडा हो सकता है, वॉशिंग सोडा हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, दैट इज कास्टिक सोडा। सब ऑप्शन में कोई बात नहीं, कोई एलिमिनेट नहीं हुआ। इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, इसका यूज़ ग्लास बनाने में, सोप और पेपर इंडस्ट्री। तो बहुत लोग ए टिक कर देंगे, विच इज़ रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि कास्टिक सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ ग्लास इंडस्ट्री में थोड़ी होता है, इसका यूज़ डी ग्रीसिंग में होता है। किसमें होता है? डी ग्रीसिंग में। तो ग्लास बनाने में किसका होता है? ग्लास बनाने में वॉशिंग सोडा का होता है। अगली लाइन आपको और क्लियर कर देगी, जैसे कि सोडियम कंपाउंड सच एज बोराक्स। बोराक्स क्या होता है? Na2B4O7 होता है। ठीक है, तो इसे बनाने में वॉशिंग सोडा का ही प्रयोग होता है, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा, ना कि ए। नेम द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द ड्राई सिलेक्ट लाइम। ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्लोराइड ऑफ लाइम, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर होगा, हाइपोक्लोराइड नहीं होगा। वॉशिंग सोडा में तो भैया क्लोरीन आता ही नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा? बेकिंग सोडा में भी क्लोरीन नहीं आता है, दोनों कोई सवाल ही नहीं बनता। हाइपोक्लोराइड में आता है पर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाइपोक्लोराइड जो होता है प्यारे बच्चों, इसके पास स्लेट लाइम से, ये ड्राई स्लेट लाइम से रिएक्ट नहीं कर पाता है, मतलब कि नहीं करके कोई कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी होगा, एसर्शन रीजन। एसर्शन रीजन जो आएगा उसमें आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है। एक ट्रिक बता देता हूँ, देखिए शॉर्ट है। एसर्शन रीजन की क्वेश्चन में जिन बच्चों को पहले लगता है, हर में लगेगा कि पहला ही सही है, मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये तब लगता है जब दोनों करेक्ट होता है, तब ठीक है, तब बहुत लोग लगता है। तो एक यहाँ पे ट्रिक ये है कि यहाँ पे आप लोग बिकॉज लगा लिया करिए, मतलब यहाँ पे बिकॉज लगा लिया करिए। जैसे आप लोग ऐसे, रुकिए मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए। वेन वी ब्लो इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर इट टर्न मिल्की बिकॉज दिस शो द प्रेजेंस ऑफ CO2 इन द एक्सहेल्ड एयर। नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। ये देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, ए एंड आर ट्रू, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसी दोनों में से एक है। तो बहुत लोग ए को टिक कर देते हैं और ए बी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बिकॉज लगा लीजिए, सिंपल। तो हमारा क्या है? हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए नहीं मिल्की चेंज होता है कि यहाँ पे CO2 एक्सहेल्ड हो रहा है हमारे मुख से, मतलब हमारे मुँह से। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बेकिंग सोडा सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द एरिया ऑफ स्टंग बाय बी और एंड बिकॉज बेकिंग सोडा इज ए बेस न्यूट्रलाइज फॉर्मिक एसिड। हाँ, ये देखिए दोनों सही है, तो यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अब क्वेश्चन खत्म। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो हम लोग करेंगे फिर से कुछ क्वेश्चन, और उसमें असर्शन रीजन थोड़ा ज़्यादा होंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।